भोलाराम, घूमने जाना था तो हम पहाड़ों पर जा सकते थे ना। इस धूल के बवंडर में क्यों ले आया हमें? भोलाराम ने बोला था ना कि अपने गांव में प्रॉब्लम है, इसके लिए लेकर आया हूँ। अरे अपना तोता गांव। हाँ भाई, वेलकम टू पोपट और तोताराम का गांव। अरे कैसा है भोलाराम? भोलाराम, तूने तो कहा था गांव वाले प्रॉब्लम में है, पर तू तो फिट एंड फाइन लग रहा है। कोई शक? हेलो फ्रेंड्स। अरे यार, ये कैसे तोता है? इसके तो सिर्फ एक साइड पंख हैं। बुरा भाई, मस्त हेयर स्टाइल है। एक तरफ पंख, एक तरफ सफा चाट। अरे हेयर स्टाइल नहीं है, एक साइड के पंख पंखीलाल के लोग ले गए, सारे रंग उड़ गए। भाई, आपके गांव के तोतों के तो तोते उड़े हुए हैं। तुम सब तोते थोड़े अजीब से लग रहे हो। पर अजीब नहीं है, हमें पंखीलाल ने अजीब कर दिया। पंखीलाल कौन है? पंजालाल का बेटा, चोचूराम का पोता। ये तो छोटे भटूरे की दुकान के नाम है। आपको मजाक लग रहा है? उसका पर्स कोट है, ठोकरी बनाने का बिजनेस है, सारे रंग उड़ गए। समझ गया, फैक्ट्री लगी होगी। उसी के केमिकल और धुएं के रिएक्शन से इनके पंख झड़ गए और रंग उड़ गए। नहीं, वो ये सारी चीजें हमारे पंख से बनाते हैं। उन्होंने पूरे गांव पर कब्जा कर लिया है। उनके आदमी आते, पंख नोच कर ले जाते, सारे रंग उड़ गए। मेरे तो पंख उगने ही नहीं देते। कहते हैं सॉफ्ट पंख के वॉलेट बहुत बिकते हैं। कसम पैदा करने वाले की, इस जालिम पंखीलाल को पंछी बनाकर आसमान में बिना पंख के उड़ाऊंगा। कोई शक? वो आ रहे हैं, वो फिर आ रहे हैं। दर्जन के आधे की कसम, ये आधा दर्जन नए लोग कौन है? हम वो हैं जो तेरे तोते उड़ा देंगे। आज तो तोतों के साथ डॉगी और बिल्लों के भी फर मिलेंगे। मैं देता हूँ ना, आजा ले ले मेरे पंख। दर्जन के आधे की कसम, मारो। अरे नालायको, बेइज्जती क्यों करवा रहे हो? खड़े हो और मारो इन्हें। आज तुम्हारा वो हाल करेंगे कि सपने में भी तोते देखकर डरोगे। अरे नहीं, बहुत भारी पड़ेगा। पंखीलाल जी तुम सबको छोड़ेंगे नहीं। चलो निकले यहाँ से। अरे, हम तेरे पंखीलाल को बिना पंख के उड़ाएंगे, बता देना सबको। हाँ भाई भोलाराम, हमें पंखीलाल की फैक्ट्री पर लेकर चल। आज किस्सा ही खत्म कर देते हैं। ओके, चलो। ओतरंगी, ओतरंगी, अरे तोतों के बीच और तेरे भी और निकल आए, फड़फड़ा के। दर्जन के आदमी की कसम, छोड़ेंगे नहीं उनको। अभी तो उसके टूल से छूट के फड़फड़ा के इधर पहुंचाए। पर तोतों की हिम्मत, सिर्फ तोते ही नहीं, डॉगी बिल्ले भी आए हैं। टोटल 6 बॉस। मतलब दर्जन का आधा, मतलब दर्जन के आधों ने तुझे पंखीड़ा बना दिया। दर्जन के आधे की कसम, अब मुझ पर हंस रहे हैं। अरे और क्या करूं? अरे कुत्ते बिलों से पीट कर आया है तू, फड़फड़ा के। मैं बदला लूंगा। अरे पहले कपड़े बदल ले और ये पंख निकाल। उन्हें मैं देख लूंगा। बॉस, वो यहाँ आ गए तो आपकी बैंड बजा देंगे। खामोश सतरंगी, खामोश। ये फैक्ट्री नहीं है, मेरा किला है, किला। सतरंगी, उन्हें मेरे सामने आने तो दे। हम आ गए। ये पंखी, बाहर निकल। पंखी को तू मारने वाला है? नहीं, मैं हूल दे रहा हूँ, टोचन भाई देंगे। हाँ। पंखीलाल। अरे दर्जन के आधे की कसम, ये वही है जिन्होंने मुझे तोता बनाया था। हाँ भाई, हम वही हैं। और तू तो पहले से ही तोता लग रहा है, तो सोच हम तुझे क्या बनाएंगे पंखी। ए, लालजी किधर गया? लालजी? कौन लालजी बॉस? मेरा नाम पंखी लालजी है और ये मुझे पंखी कह रहा है। लालजी मिस कर दिया ना, फड़फड़ा के। तुम्हें क्या कह रहा था? तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? पंखी, हम आज तेरा घटिया धंधा बंद करने आए हैं। धमकी। पंखी लाल को धमकी? अरे बेवकूफो, पहले मेरे पास आकर दिखाओ तो जरा।
उतरंगी, मेरा कमाल देखा कि नहीं? अरे ये लोग तोतों को बचाने आए थे, खुद ही तोते बन गए। तोतों का मजाक उड़ा रहा है। तोताराम, इसको दिखाना ही पड़ेगा कि तोते भी इसके तोते उड़ा सकते हैं। कोई शक? तोताराम, तोताराम, भाई ये आपने क्या किया भाई? ये तुझे बहुत महंगा पड़ेगा पंखी। क्या सोचा था? इतना आसान है मुझ तक पहुंचना? ए भाई गौर से सुनो, अभी अगर जरा सा भी हिले ना तो बॉक्स छोटा हो जाएगा और तुम्हारा पापड़ बन जाएगा। फड़फड़ा के। दर्जन के आधे की कसम। तुम तो फंस गए। हमारे हिलने से बॉक्स छोटा होगा ना, तो मैं बिना हिले ही आगे आ जाऊंगा। ठीक है ना तोताराम? हाँ भाई रुक जा। अरे इतनी भी हेल्प मत कर। दर्जन के आधे की कसम, ये सिर्फ बॉस के रिमोट से कंट्रोल हो सकता है। कथेड़ा। दोस्तों हमें वो रिमोट लेना पड़ेगा। जोरदार रिमोट कैच कर। हाँ भाई बॉक्स उठ गया, अब तुझे उठाता हूँ। अरे देख क्या रहे हो? मारो मारो फड़फड़ा के। ये ले। फड़फड़ाने के लिए तैयार है पंखी? रुक। अपने बॉस का ऑर्डर नहीं मानता। कौन सा ऑर्डर? बॉस ने बोला ना, मारो फड़फड़ा के। पहले फड़फड़ाना। तोतों के पंख लेता है ना, आज पंख लगाकर तुझको तोता बना दूंगा। कोई शक? अरे नहीं, दर्जन के आधे की कसम, तोता तो बना दिया, अब क्या मोर बनाएगा? हाँ भाई मोर नहीं बनना है तो मैं तुझे नो मोर कर देता हूँ। मासूम तोतों को परेशान करके पैसा कमाना चाहते हो? तू बस कर। भाई ये पंखी लाल तो अपने आप लाल हो गया। अरे यार अपने आप लाल मत हो, हम है ना, हम मार मार के लाल करेंगे। अरे 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 जगह से आदमी को टाट बोट बना दिया। पोपट, ये तो अतरंगी से सतरंगी हो गया। अरे बस करो फड़फड़ा के, और मार नहीं खा सकता भाई साहब। भाई ये तो ऐसा मना कर रहा है जैसे डिनर पर आया है। हाँ भाई तेरे पास चॉइस ही नहीं है, हम जितने मुक्के देंगे चुपचाप खा लेना। नहीं, मैं तोतों को नहीं सताऊंगा, फैक्ट्री बंद कर दूंगा, ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा फड़फड़ा के। नहीं, अब तुम यहाँ से सीधा जेल जाओगे, और वो भी फड़फड़ा के। इनके तो सारे रंग उड़ गए। थैंक यू दोस्तों। दर्जन के आधे की कसम, मुझे जेल के पहले हॉस्पिटल ले चलो। घबरा मत, जेल में डॉक्टर तेरा इलाज कर देंगे। फड़फड़ा के। छोटे भाई, किटी ने इतनी रात गए हमें सुनसान हवेली में क्यों बुलाया है? पता नहीं, शायद वो खतरे में होगी। जोरदार, तुम ऊपर देखो, मैं और हनी नीचे उस कमरे में देखते हैं। हाँ, और मैं कहाँ? अरे 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 सब किधर गए? बचाओ 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 बचाओ। बचाओ, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। कोई शक?
बनी बनी। छोटे भाई, ये हवेली कब से भूतिया हो गई? पता नहीं। बाहर चल। अरे डरता है क्या? डरता नहीं हूँ, बस घबरा रहा हूँ इस आवाज से। चलना। किटी ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? छोटे भाई, वैसे तो गधा मैं हूँ, पर अभी गधापन वाली बात तू कर रहा है। अरे डराने के लिए ही बुलाया होगा, और क्या। छोटे भाई भाग। अरे यहाँ बहुत कुछ है, कोई शक? किटी ने हमारे साथ ठीक नहीं किया। किटी भी नहीं दिख रही है, कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। वो यहाँ है ही नहीं, और यहाँ जो है वो बहुत खतरनाक है, कोई शक? अरे चुप कर, किटी की चीख है, वो उस कमरे से आई है। बाहर भागो। नहीं, अंदर भागो, किटी उस कमरे में फंसी हुई है। हाँ, अंदर चलो, किटी को बचाना है। दोस्तों, आवाज इस कमरे से आ रही है। किटी, चलो यहाँ से, ये जगह गड़बड़ है। सनी, देखा किटी, मैंने कहा था ना, ये बहादुर बनने की एक्टिंग करते हैं, है बहुत बड़े डरपोक। क्या बात क्या बात क्या बात, ये सब हो क्या रहा है? मजाक। हमने तो मजाक किया था, तुम सच में डर गए। ओह। मैंने कहा था ना तुम लोग डरपोक हो, और तुम लोग तो सच में डरपोक ही निकले। ऐसा नहीं है। अरे डरपोक गरीबों, पतंग के ऊपर कपड़ा डालकर उड़ा रहा था, टेप रिकॉर्डर से आवाजें भी आ रही थी, खिड़की पर नकाबी शेडो थी, और कछुए की पीठ पर मैंने मोमबत्ती जलाई थी, और तुम सब उसी से डर गए। ऐसी चीज किसी के साथ भी होगी तो वो डर ही जाएगा। हाँ सनी, ये सही कह रहे हैं। मैं भी होती तो डर जाती। मैं नहीं डरता। भूत मेरे सामने आएगा तो उसे 250 ग्राम का हाथ मारूंगा और जोर से चिल्लाऊंगा, ओए बलवंत राय के भूतों। और अगर वो बलवंत राय का भूत नहीं हुआ तो भी वैसे ही डरेगा जैसे तुम चारों डरे हो। चलो किटी, अपने अपने रूम में चलते हैं, कल सुबह वापस घर जाएंगे, और तुम चारों यहीं जमीन पर सो जाओ, तुम्हें तो आदत होगी। आज सनी ने हमारी इज्जत को बिना साबुन के धोया है, कोई शक? हाँ, और वो भी किटी के सामने। इसको मजेदार सबक सिखाएंगे, और वो भी आज रात ही। हम साबित करेंगे कि सनी बहुत बड़ा डरपोक है। सनी इतनी बड़ी बड़ी बातें करके गया है, वो डरेगा क्या? डरेगा। डर सबके दिल में और सबके दिमाग में होता है। पहले हम सनी के दिल और दिमाग को काबू में करेंगे, फिर वो डरेगा। कैसे? बताता हूँ, बस डरने की एक्टिंग करना। सनी, सनी। हाँ? ओए छुट्टा नहीं है, आगे बढ़ो। किटी, क्या आज हम सब एक ही रूम में रह सकते हैं? ओए, धर्मशाला में रहने की आदत तुम्हें है, मेरा पर्सनल बेडरूम है। ओहो सनी, उसकी बात तो सुन लो। हाँ, बोलो क्या बात है हनी? हम खतरे में है किटी, यहाँ कुछ भी हो सकता है। मतलब? कहते हैं जहाँ भूतों का मजाक उड़ाया जाता है, वहाँ बदला लेने के लिए भूत आ ही जाते हैं। किसने कहा? इस हवेली के बूढ़े काका ने। कौन बूढ़े काका? मैंने तो किसी बूढ़े काका को नहीं देखा। हाँ? बूढ़े काका? लेकिन यहाँ तो कोई बूढ़े काका नहीं रहते बनी। बनी, फिर वो कौन था जो हमें मिला था? लगता है यहाँ भूत आ चुके हैं। क्या बोल रहे हो तुम सब? ऐसा कुछ नहीं होता। होता है। तुमने कालाकांडी भूत हंटर के बारे में नहीं सुना? मैंने सुना है, वो भूत पकड़ते हैं। हाँ, नंदू के नाना का भूत भी उन्होंने ही पकड़ा था। सनी की बॉडी देखी है? भूत आ भी गया तो सनी उसे दबाकर बर्स्ट कर देगा, है ना सनी? हाँ किटी, तुम्हें डर नहीं लग रहा ना? वरना हम सब हॉल में ही बैठते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं डरती। अच्छा, मैं भी नहीं डरता, पर हम अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे। गुड नाइट। बनी, तेरा फॉर्मूला काम कर गया, सनी डर गया। अभी तो दिल में डर बैठाया है, असली डर क्या होता है ये तो आज रात उसे समझाएंगे। ये काला कौवा, काली चील, काला उल्लू, काला चमगादड़ जो भी था, शुक्र है चला गया। ओए, मुझे धक्का किसने दिया? छोड़ूंगा नहीं। मैं ही हूँ। मिरर में मैं ही हूँ। मैंने मिरर से निकलकर अपने आप को डरा दिया, पर मिरर यहाँ आया कैसे? कहीं बनी सही तो नहीं कह रहा था? बोतल खाली कैसे हुई? मैं तो भर कर गया था। कहीं सच में भूत मजाक का बदला लेने तो नहीं आया है?
को डराना गलत बात है, पर मजा भी तो आ रहा है। 200 साल बाद कोई गेस्ट आया है। 200 साल बाद इस हवेली में खाना बनेगा। मैं भी 200 साल से भूखा हूँ। आप कुछ खाएंगे या मैं आपको खा लूं? काका काका, बूढ़े काका, काका कहाँ गए? किटी की डॉल तो पतंग से भी नहीं उड़ सकती। भूत आ गए, बदला लेने भूत आ गए। आप कौन हो? वो बूढ़े काका कहाँ गए? मेरे बेटे को बूढ़ा बोलता है, छोड़ूंगी नहीं। तेरा अचार बनाकर बन्नी में रखूंगी। नहीं नहीं, तेरा तो मुरब्बा बनाऊंगी। भूत भूत भूत! बिना ड्राइवर के जीप चल रही है। भूत भूत, बचाओ बचाओ! अरे बाहुबली, क्या हुआ? किटी को देखकर डर रहा है। मालिक, पसीने काहे आ रहे हैं? एसी ऑन कर दें? छोटे भाई, इसकी तो ऐसी की तैसी हो गई। 250 ग्राम का मुक्का कांप रहा है। कोई शक? सनी, इतनी डींगे मार रहे थे। तुम तो सबसे बड़े डरपोक निकले। सबको छोड़कर भाग रहे थे। हाँ? नहीं वो मैं ये तो मदद लेने जा रहा था। हाँ हाँ। जब किसी को डराया जाता है तो वो डरता ही है, पर ये लोग डरे हुए होने के बाद भी मुझे बचाने आए। पर तुम तो अपनी जान बचाकर भाग लिए। हाँ? किसी की बेइज्जती करने से पहले याद रखना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद भी गड्ढे में गिर जाता है। कोई शक? हाँ, और ये तो बिना गड्ढे के गिर गया। सबसे बड़ा डरपोक तो यही है। मुझे माफ करना दोस्तों। अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम हमें घर ले चलो।